हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सिविल इंजीनियरिंग एग्ज़ाम फाइटर हाई जंप। आज का जो मेरा टॉपिक है वो सॉलिड मैकेनिक्स के सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन पे बेसिस है। सो लेट्स स्टार्ट। सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन के लिए समझने के लिए हमें सबसे पहली बात ये समझनी पड़ेगी कि डिफॉर्मेबल बॉडी होती क्या है। डिफॉर्मेबल बॉडी में आपको सिर्फ ये ध्यान रखने वाली चीज़ है कि व्हेन फोर्स अप्लाइड, यदि किसी मेंबर है, कोई सेक्शन है, कोई बॉडी है, उसमें यदि हम फोर्स अप्लाइड कर रहे हैं तो चेंज इन डायमेंशंस हो रहा है। मतलब जब भी फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं उसके डायमेंशंस में कुछ चेंजेस आ रहा है तो उस टाइप की जो बॉडी होगी वो कहलाएगी आपकी डिफॉर्मेबल बॉडी। दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखने वाली चीज़ ये है कि मैकेनिकल फोर्सेस क्या होता है। मैकेनिकल फोर्सेस इट मीन्स जब हम फोर्स अप्लाइड करते हैं, लेकिन कहाँ अप्लाइड करते हैं? डायरेक्टली ऑन द बॉडी अप्लाई कर रहे हैं। मतलब डायरेक्ट किसी बॉडी पे फोर्स को अप्लाइड किया जाता है तो उस टाइप के जो फोर्स होता है वो फोर्स क्या कहलाता है? मैकेनिकल फोर्स। सो आपने दो चीज़ समझा कि डिफॉर्मेबल बॉडी मतलब क्या होता है। फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं, उससे जो भी डायमेंशंस में चेंजेस आ रहे हैं बॉडी के वो कहलाता है डिफॉर्मेबल बॉडी। और मैकेनिकल फोर्सेस मतलब क्या होता है? हमने फोर्स अप्लाइड किया डायरेक्टली बॉडी पर, कहीं पैरेलल नहीं है, कहीं ट्रांसवर्स नहीं है, लेकिन डायरेक्टली हम बॉडी को टच करके उसमें फोर्स लगा रहे हैं तो वो कहलाएगा आपका मैकेनिकल फोर्स। अब हम पढ़ते हैं कि इफ़ेक्ट्स ऑफ फोर्स क्या होता है, किस टाइप के फोर्सेस होते हैं, वो कैसे कैसे इफ़ेक्ट्स जनरेट करते हैं। तो फर्स्ट टाइप का फोर्स है, हम कंसिडर करते हैं कि हमारे पास में एक बॉडी है, ठीक है। हमारे पास एक बॉडी है और उसमें हमने क्या लगाया है? उस पर हमने फोर्स लगाया है। कैसा फोर्स लगाया है? पुल नेचर का फोर्स लगाया है, ठीक है। पुल नेचर का फोर्स लगाया मतलब दोनों तरफ से उसको पकड़ करके खींचा जा रहा है, ठीक है। तो जब हम इसमें दोनों तरफ से पुल बॉडी लगा रहे हैं तो हम मानकर चल रहे हैं कि कोई एक सेक्शन है जिसका नाम हमने दिए हैं ए और बी। आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ लोड ये कहाँ चले जा रहा है? एक्सटेंड हो जा रहा है और ए डैश और बी डैश की जगह पे चला जा रहा है। तो इससे हमें ये समझ में आया कि किसी बॉडी को ऑपोजिट इन डायरेक्शन खींचा जाए उसको हम कहते हैं पुल फोर्सेस, और उसको टेक्निकली हम टेंसाइल फोर्स कहते हैं। और उस कंडीशन में जो चेंजेस होता है, जो डिफॉर्मेशन होता है, वो कैसे नेचर पे होता है? एक्सटेंशन नेचर में होता है। और साथ ही साथ हम इसको बोल सकते हैं पॉजिटिव इन नेचर होता है। नेक्स्ट जो है इफ़ेक्ट वो होता है कंप्रेसिव फोर्स। सेम एज टेंसाइल, हमने एक बॉडी लिया है और उसको हमने अंदर की तरफ फोर्स लगाया है, ठीक है। बाहर ना निकालते हुए उसे अंदर की तरफ उसको कंप्रेस किया है। तो इस तरीके का जो कंप्रेशन फोर्स होता है इसको हम कहते हैं पुश करना, ठीक है। तो जब हमने उसको अंदर की तरफ पुश किया तो हमने अज्यूम किया कि एक कोई सेक्शन है ए, मतलब साइड है ए और बी। जब हमने उसमें फोर्स अप्लाइड किया, मतलब पुशिंग फोर्स अप्लाइड किया, तो उसने अपना जगह चेंज करके ए डैश और बी डैश के जगह पे अपने आप को फिट कर दिया। मतलब ए और बी अब ए डैश और बी डैश में हैं। तो इससे हम बोल सकते हैं कि जब हमने कंप्रेसिव फोर्स उसमें लगाया उसमें डिफॉर्मेशन कैसा आ रहा है? कॉन्ट्रैक्शन का। मतलब वो क्या हो रहा है? एक्सटेंड ना होते हुए कॉन्ट्रैक्शन उसमें जनरेट हो रहा है। और वो जनरली कैसा होता है? नेगेटिव इन नेचर होता है, ठीक है। तो ये फर्स्ट आपने देख लिया टेंसाइल फोर्सेस जो कि पुल फोर्सेस से जनरेट होता है और उसमें एक्सटेंशन होता है। सेकेंड आपने देखा कंप्रेसिव फोर्स जिसमें जो पुश फोर्स से वो एक्शन होता है और उसमें चेंजेस कॉन्ट्रैक्शन होता है। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे ट्विस्ट, ठीक है। ट्विस्ट कैसे होता है? ट्विस्ट लाइक जैसे हम जनरली अपने घर पे ये चीज़ देखते हैं, जब हम कपड़ों को सुखाते हैं या निचोड़ते हैं धोने के बाद में, तो हम क्या करते हैं? उसको ऑपोजिट इन डायरेक्शन क्या करते हैं? उसको घुमा देते हैं। तो जब हम ऑपोजिट इन डायरेक्शन किसी एक मेंबर पे फोर्स लगा रहे हैं, लाइक जैसे ये वाला फोर्स बाहर की तरफ लग रहा है और ये वाला फोर्स अंदर की तरफ, हम बोल सकते हैं ये जो चल रहा है
ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे हो रहा है और ये जो है ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे हो रहा है। तो ये जो दो फोर्स होते हैं ये कहलाता है आपका ट्विस्ट करना, ठीक है, किसी भी चीज़ को इस तरीके से घुमाना, ट्विस्ट करना। तो ये जो फोर्सेस लग रहे हैं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में, जो मूवमेंट जनरेट कर रहे हैं, जो दोनों तरफ से फोर्स लगाया जा रहा है, वो फोर्स कहलाते हैं कपल फोर्सेस। मतलब ये और ये फोर्स कहलाएगा कपल फोर्स, और उससे जो इफेक्ट जनरेट होता है वो इफेक्ट कहलाता है आपका टॉर्क, ठीक है। तो फोर्स कैसा लग रहा है, ट्विस्ट इन नेचर, उसको घुमाया जा रहा है। तो किसके थ्रू घुमाया जा रहा है, कपल फोर्स के थ्रू, ऑपोजिट इन डायरेक्शन उसको घुमाया जा रहा है, और उससे जो इफेक्ट जनरेट होता है वो क्या कहलाता है, आपका टॉर्क कहलाता है। इस कंडीशन में जब इसको घुमाएंगे तो वो इस तरीके से ट्विस्ट होने लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा बैंड होना। बैंड होना, जैसे हम सिविल इंजीनियर हैं, हमें पता है बैंड होना मतलब इफ़ इन केस हमने कंसिडर किया हमारे पास में एक बीम है, ठीक है, बीम को हमने नीचे से रिएक्शन दे दिए, सपोर्ट्स दे दिए, और ऊपर से हमने उस पर एक कॉन्सनट्रेटेड लोड लगा दिए। अब हम कंसिडर करते चल रहे हैं कि ये जो डिस्टेंस है वो ए डिस्टेंस है और ये जो दूसरा डिस्टेंस है वो दूसरा बी डिस्टेंस है, ठीक है। जब हमें इस तरीके से एक लोड हम जब अप्लाई करते हैं तो उसके रिस्पेक्ट में क्या होता है, ये क्या होने लगता है, बैंड होना स्टार्ट कर देता है। तो ये जो भी बैंडिंग होती है फोर्स के कारण, ये कहलाती है आपकी बैंडिंग फोर्स, ठीक है। तो इसमें ये चीज़ देखने लायक है कि जब हम सपोर्ट देते हैं तो ऑपोजिट इन डायरेक्शन, यहाँ पे जहाँ पे सपोर्ट रहता है वहाँ पे मूवमेंट जनरेट होने लगता है, ठीक है। तो इस कंडीशन पे वो कैसा होने लगता है, बैंड होने लगता है। यहाँ पे सपोर्ट रहता है और यहाँ पे क्या आ जाता है, बीच में जहाँ लोड रहता है वहाँ पे क्या आ जाता है, डिफ्लेक्शन आ जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका नेक्स्ट फोर्थ कंडीशन, बैंडिंग कंडीशन। नेक्स्ट है आपका ब्रेकिंग, ठीक है। ब्रेक से क्या समझते हैं, एक बीम है हमारे पास, ठीक है, इस बीम में हमने यहाँ से कंटिन्यूअसली एक डायरेक्शनल फोर्स लगाए और ऑपोजिट इन डायरेक्शन हमने ऊपर से फोर्स लगाए। अब क्या होता है कि जब हम कंटिन्यूअसली किसी चीज़ पे फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, तो कई बार ऐसा होता है कि वो बीच से क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। क्यों ब्रेक हो जाता है, क्योंकि जो हमारे पास में मेंबर होता है, हमको पता है सब बॉडी किससे मिलकर के बनी हुई है, मॉलिक्यूलर फोर्स से मिलकर के बनी हुई है ना। तो उनके बीच का जब मॉलिक्यूलर फोर्स, जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है, वो अनेबल हो जाता है उस फोर्स, जो एप्लीकेशन अप्लाइड फोर्स है, उसको रेसिस्ट करने में वो क्या बोलना चाहिए कि वो उसको रेसिस्ट नहीं कर पाता है, ठीक है, अनेबल हो जाता है, वो रेसिस्ट करने में अनेबल हो जाता है, नहीं कर पाता। तो उस कंडीशन में वो क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। तो उसी को हम ब्रेकिंग बोलते हैं या फिर शेयर बोलते हैं। इसका एक और एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि एक सेक्शन है, वो किसी चीज़ से कनेक्टेड है नीचे से। अब यहाँ से मैंने उस पर फोर्स लगा दिया है और ऑपोजिट इन डायरेक्शन मैंने फोर्स लगाया, बट यहाँ पे हम फोकस करने वाली चीज़ ये है कि मैंने जो फर्स्ट फोर्स लगाया था वो उसका लाइन ऑफ एक्शन, और जो सेकेंड फोर्स लगाया था उसका लाइन ऑफ एक्शन के बीच में कैसा है, इसेंट्रिसिटी है, कुछ डिस्टेंस है। क्या होगा, जब फोर्स अपना अपना काम करने लगेंगे तो इनके बीच में ऐसा होगा कि एक टाइम ऐसा आएगा कि ये जो सेक्शन है वो अनेबल हो जाएगा इस फोर्स को बियर करने में, और वो क्या होगा, बीच से कहीं ना कहीं वो क्या हो जाएगा, क्रैक हो जाएगा। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, ब्रेक होना, या फिर उसमें शेयर फोर्सेस जनरेट होना। तो इस सब फोर्स को देखते हुए हम ये चीज़ क्लियर कर सकते हैं कि जो इफेक्ट ऑफ फोर्सेस हैं वो डिपेंड करते हैं ऑन इट्स डायरेक्शन ऑफ द एप्लीकेशन। मतलब जिस डायरेक्शन पे आप उस फोर्स को अप्लाई करोगे उससे उस फोर्स का इफ़ेक्ट आप देख सकते हैं। एक बार रिवाइज कर लें, जैसे हमने पुल फोर्सेस लगाया, डायरेक्शन ऑपोजिट इन डायरेक्शन था, तो वहाँ पे जो फोर्स जनरेट हुआ वो टेंसाइल फोर्स था। जब हमने दूसरा फोर्स लगाया वो अंदर की तरफ था, ठीक है, अब अंदर की तरफ था, तो जब हमने डायरेक्शन चेंज किया तो उसमें हमें कौन सा फोर्स मिला, कंप्रेसिव फोर्स मिला। जब हमने कपल फोर्स लगाया वो भी ऑपोजिट इन डायरेक्शन मूवमेंट करते हुए, ये ऑपोजिट इन डायरेक्शन मतलब
अपने इस पॉइंट से अपोजिट डायरेक्शन पे जाते हुए और यहाँ पे आप देख सकते हो उस डायरेक्शन पे वापस आते हुए। आप इसको बोल सकते हो ये टेंशन जोनिंग में हो या फिर कंप्रेशन जोनिंग में हो, इस तरीके से भी आप बोल सकते हो। लेकिन उसमें क्या हो रहा है, एक क्लॉकवाइज हो रहा है और एक एंटी क्लॉकवाइज भी उस सेक्शन को वो क्या कर रहे हैं, घुमा रहे हैं। ठीक है, तो उसको भी हम बोल सकते हैं, जो कपल फोर्स से हो रहा है उसको टॉर्क हम क्या बोल सकते हैं, टॉर्क फोर्सेस वहाँ पे जनरेट हो रहा है। उसके बाद हमने देखा कि एक बीम था, उसमें सेंट्रली लोडेड लगा, सेंट्रल जरूरी नहीं सेंट्रली हो, कॉन्सेंट्रेटेड लोड लगाया अलग अलग डिस्टेंस में। तो उस कंडीशन में क्या होता है, वो क्या होने लग जाता है, बेंड होने लग जाता है। तो वो फोर्स कहलाता है आपका बेंडिंग फोर्सेस। अब फिर हमने लास्ट में देखा कि कोई सेक्शन है, उसमें आपने ऑपोजिट इन डायरेक्शन फोर्स लगाया। जब इंटरमोलिकुलर फोर्सेस रेसिस्ट नहीं कर पाते हैं उस फोर्सेस को, तो वो बीच से क्या हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। तो उस तरीके के फोर्स को हम लोग क्या बोल सकते हैं, ब्रेक फोर्स या फिर ब्रेकिंग फोर्स या फिर शेयर फोर्स। तो ये सभी चीज़ से हम ये चीज़ क्लियर कर सकते हैं कि इफेक्ट ऑफ फोर्सेस डिपेंड करता है उसकी डायरेक्शन ऑफ एप्लीकेशन पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आपको यदि मेरी वीडियो पसंद आए और ये आपके लिए इन्फॉर्मेबल हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से ये चीज़ शेयर करें। आपको कुछ डाउट्स होने पर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और यदि आपको वीडियोस चाहिए होगी तो आप कमेंट करके अपने टॉपिक्स को वहाँ पे लिख सकते हैं। थैंक यू।